Good morning, student. Today I am going to tell you how we can change simple sentence into interrogative sentence. So firstly, you came to know about what is an interrogative sentence. कि interrogative sentence होता क्या बेटा? Interrogative sentence को हम question sentence भी बोल सकते हैं, okay? Because it is used for asking a question. जो interrogative sentence होता है उसमें जो रिप्लाई करने वाला पर्सन होता है उसकी भी प्रेजेंस जरूरी होती है, क्योंकि इंटेरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस में क्या होता है कि जब सपोज वी आर आस्किंग क्वेश्चन टू समवन तो हम रिप्लाई की भी क्या करते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वो रिप्लाई दे. ओके, सो हाउ वी कैन फ्रेम इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो फर्स्ट है व्हेन द सेंटेंस हैज वर्ब बी. अगर सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है बी उसकी फॉर्म्स यूज हो रही है, तो बी की फॉर्म्स मैंने राइट की है इज एम आर वोज वर्ब. बी की फॉर्म्स है. नाउ सी फर्स्ट सेंटेंस शी इज अ डॉक्टर. यहाँ पर इज है बी की फॉर्म, तो इसका हम इंटेरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे कि जो हमारी बी की फॉर्म्स हैं उस सब्जेक्ट से पहले मींस बिफोर द सब्जेक्ट वी विल ऐड बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, सो इज हमारी बी की फॉर्म है. इज को हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया. इज शी अ डॉक्टर. And the most important thing, you have to put interrogation mark in interrogative sentences. जॉब स्किप कर देते हैं, है ना. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंटेरोगेशन मार्क बहुत नेसेसरी है बेटा पुट करना. ओके, सेकंड है डेविड वॉज सिक यस्टरडे. वॉज भी हमारी बी की फॉर्म है, तो सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉज को बिफोर डेविड वी विल प्लेस. ओके, वॉज डेविड सिक यस्टरडे and put interrogation. Was David sick yesterday? Was को हमने डेविड से पहले प्लेस किया. ओके, एंड put interrogation mark. So ये क्या हो गया, now it's interrogative sentence. Next है बेटा when the sentence has different forms of verb have. ओके, जब सेंटेंस में have की डिफरेंट फॉर्म्स होगी तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे इंटेरोगेटिव में. हैव की डिफरेंट फॉर्म्स कौन सी है, हैज, हैव और हैड. ओके, यू हैव अ गिटार, सो वी हैव टू यूज हैव इन द बिगिनिंग. हैव यू अ गिटार. आप इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो इस फॉर्म में भी बना सकते हैं. डू यू have a guitar. This will also write. Have you a guitar or do you have a guitar? Both sentences are right in interrogative. Next is she had a bicycle. So had she a bicycle. इसको भी आप इंटेरोगेटिव में दूसरे वे में भी बना सकते हो. हैड है मीन्स पास्ट की बात है. सो डिड शी. अब यहाँ देखिए, बट इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि डिड आ गया तो वहां पर हम हैड की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जो हैव होती है. और शी के साथ हैव आता है, नहीं, हैज आता है. डिड शी हैज अ बाइसिकल. Then next step, when the verb consists of more than one word, is playing. इसमें verb में क्या है, टू वर्ड्स है ना, is और playing. तो इस टाइप के सेंटेंसेस में जब हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या होगा, फर्स्ट जो हमारा वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है is, वो सब्जेक्ट से पहले हमें ऐड करना है और playing को हमने बाद में ऐड करना है. is निखिल प्लेइंग. इंटरोगेशन मार्क. देखिए इसको हमने कहा ले आया, हम निखिल से पहले और प्लेइंग को निखिल के बाद रखा है. इज निखिल प्लेइंग. नाउ नेक्स्ट, रितेश इज ईटिंग द पिज्जा. यहाँ भी सेम हमारे क्या है, टू वर्ड्स है वर्ब में. इसका भी हमारा जो इंटरोगेटिव होगा वो क्या होगा, इज रितेश. इसको हम रितेश से पहले यूज करेंगे और ईटिंग को रितेश के बाद.
इज रितेश ईटिंग द पिज्जा। मीन्स अगर आप so if in a sentence verb has more than one word, so how can we frame कि फर्स्ट जो वर्ड का वर्ब का वर्ड है उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज कर लेंगे बेटा, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद हम वर्ब यूज करेंगे जो मेन एक्शन है। ओके, और देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। फाइन। सो नाउ नेक्स्ट आई एम टेलिंग यू in simple present tense how can you frame interrogative sentence and in simple past tense. Okay, now next बेटा when the verb is in simple present tense, कि अगर verb हमारी simple present tense में हो तो उसका interrogative हम कैसे चेंज करेंगे। now see the cow grazes, grazes किस लिए, क्योंकि cow singular है तो graze के साथ s add हो गया। okay, so we have to use do or does in the beginning of the sentence. okay, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू या डज को यूज करेंगे इंटरोगेटिव फ्रेम करने के लिए। नाउ सी काउ क्या है, सिंगुलर है तो हमारा हो गया डज द काउ। अगेन यू हैव टू सी दिस कि डज आ गया हमारा तो हम यहाँ पर ग्रेज यूज करेंगे ओनली, नॉट ग्रेजेस। ओके, डज द काउ ग्रेज इन द फील्ड एंड पुट इंटरोगेशन मार्क। नाउ सी डू हम बेटा यूज करेंगे आई वी यू दे, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डू यूज करेंगे, और डज हम यूज करेंगे ही शी इट, और जो हमारे अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं थर्ड पर्सन के उनके साथ डज यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है व्हेन द वर्ब इज इन सिंपल पास्ट टेंस। अगर हमारी वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में है तो हम क्या यूज करेंगे। सी दिस सेंटेंस ही वर्कड हार्ड, वर्कड है मीन सेकेंड फॉर्म है तो ये पास्ट टेंस का है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डिड, सब्जेक्ट से पहले डिड ही। अगेन दे, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड कि डिड आ गया तो हम डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे वर्ब। जो सिंपल सेंटेंस था, स्टेटमेंट था, वहां पे सेकेंड फॉर्म थी वर्ब, लेकिन जब हम उसका इंटरोगेटिव फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी डिड ही वर्क हार्ड and put interrogation mark. Okay, now next is Shruti called her mother. Again second form है, so did Shruti call, call की first form यूज हो जाएगी यहाँ पर her mother and interrogation mark. Now next है इंटेरोगेशन। जो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं बेटा वो क्वेश्चन वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन वर्ड फॉर एग्जांपल व्हाट, हु, व्हिच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनसे भी स्टार्ट होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो जो क्वेश्चन वर्ड से जब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हैं। क्वेश्चन वर्ड के बाद जो वर्ब की का फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब तो कब यूज होगा जब हमारे वर्ब में मोर देन वन वर्ड है। ओके, या फिर हमारा डू डज अगर डिड दिया है वो पार्ट हमारा यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और उसके बाद वर्ब और जो सेंटेंस का रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो यूज होगा। ओके, नाउ सी दिस सेंटेंस वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, आर हमारा वर्ब का फर्स्ट वर्ड हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, और गोइंग, आर गोइंग कंप्लीट वर्ब थी इसमें, तो फर्स्ट वर्ड हमने सब्जेक्ट से पहले यूज किया और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड। ओके, एंड इंटरोगेशन मार्क। नाउ इस चैप्टर में नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन टैग्स, कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं। देखिए क्वेश्चन टैग्स में सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन। इन टू के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन टैग्स बनते हैं। ओके, क्वेश्चन टैग्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि इफ योर स्टेटमेंट इज इन पॉजिटिव, अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो हमारा नेगेटिव बनेगा बेटा, और
If our statement is in negative form, then question tag should be in the positive form. Okay, means opposite होगा. अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव वे में जाएगा, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, और अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव. ओके, नाउ सी दिस एग्जांपल. ही इज बिजी, इजंट ही. ये टू पार्ट्स है सेंटेंस के. ही इज बिजी ये हमारा स्टेटमेंट है, इजंट ही ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन टैग्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है किससे एंड होगा? इंटरोगेशन मार्क से एंड होगा. सेकंड, जो नेगेटिव हमारे जो क्वेश्चन टैग्स होंगे उनमें शॉर्ट फॉर्म्स यूज होंगे. नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स में क्या यूज होगा? ऑलवेज शॉर्ट फॉर्म्स. इज नॉट नहीं यूज होगा, इजंट यूज होगा. ओके, सो ही इज बिजी, वह बिजी है. इजंट ही क्या वह नहीं है. सेकेंड है ही इज नॉट एन एक्टर. ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है. फर्स्ट वाले में हमारी पॉजिटिव थी तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या बना था? नेगेटिव बना था. सेकेंड सेंटेंस में हमारे जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव है, ही इज नॉट एन एक्टर, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? पॉजिटिव. इज ही. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, क्वेश्चन टैग्स में जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जब हम फ्रेम करेंगे तो स्टेटमेंट का और शॉर्ट क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो सेम रहेंगे. यहां देखिए ही इज है और इसमें इज ही. मीन्स वर्ब हमारी सेम है और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सेम है. वर्ब्स और सब्जेक्ट्स को हम चेंज नहीं कर सकते जब हम क्वेश्चन टैग्स फ्रेम करते हैं. ओके, सो with the help of this video you have to complete your exercise. Thank you.